Hey everyone, welcome back to my channel Vanshika here. And if you are new here, I am Vanshika and I am currently preparing for NEET 2025. As you all know that only 40 days are left with NEET. So here in today's video, I will be sharing my honest day life routine of a NEET aspirant. Well, this is my first ever video, or I can say first ever voiceover video. And yes, I didn't know much about voiceover, so pleज़ कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा. एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स ज़रूर बताइएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. So I started my day at 2 a.m. Some might call it night, but for me it's the beginning of a fresh and productive day. And एक राज की बात बताऊँ तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फिक्स करके रखा है कि अभी तो पूरा दिन बचा है मेरे पास, तो मैं अपने सारे टारगेट्स को आराम से पूरा कर सकती हूँ. मतलब जब तक लोग सुबह 5 बजे 6 बजे तक सो के उठेंगे तब तक मेरे आधे टारगेट्स शायद कंप्लीट भी होंगे. So yes, it is what it is. After freshing up, I quickly set up my study space and got straight to work. सो फर्स्टली आई बिगिन विद बायोलॉजी बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते या मतलब जो भी पढ़ने बैठते हैं तो वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाता है. एंड येस, बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड examples. So I'm focusing on chapter human reproduction, which is the one of the most high biggest chapter of NEET also. So I make sure to revise it firstly from notes and then NCERT reading is must. मैं बीच में अपना टू डू लिस्ट बनाना भूल गई थी, लेकिन मैंने इसके बीच में ही बना लिया. एंड देन आई हैव दिस MKG fingerprint book for question solving. I must say this book is quite good because it has some serious level of questions. Like we all know about the scam which happened in year 2024 examination, and हम सबको पता है कि अब जो 2025 का एग्ज़ाम आएगा उसमें क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो एक लेवल अप ही रहेगा. एंड दिस बुक हैज़ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज अभी मैंने इस चैप्टर के 200+ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, वो भी 1 आवर एंड 30 मिनट्स की टाइमिंग के साथ. पर मुझे इसका जो टाइमिंग लगा वो ज़्यादा लगा कि लाइक ये बुक ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इन नॉट दैट वे बिकॉज इसमें आपको क्रिटिकल अप्रोच रखना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी, विच इज़ क्वाइट गुड, जो आपको पेपर में काम आएगा. भले ही अभी आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा बिकॉज आपका 3rd या फिर 4th जब टाइम आप रिविजन कर रहे हो तो भी टाइमिंग ज़्यादा है. लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं. सो येस, आई एम प्रेफरिंग दिस बुक एंड आई हैव ऑल्सो वन और बुक. देन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले एंड चैप्टर खत्म होने के बाद एक छोटा सा 30 मिनट का ब्रेक लिया था, जिसमें मैं छत पे गई थी ऐसा थोड़ा नेचर के साथ वाइब करने. बहुत ही पीसफुल मॉर्निंग थी, थोड़ा वर्कआउट किया, थोड़ी मॉर्निंग वॉक की, एंड उसके बाद वापस आके मैंने अपना सारा चैप्टर ख़त्म किया. और ये 2 टारगेट सुबह से कंप्लीट करते ही दोपहर हो चुकी थी एंड मैंने तुरंत ही लंच लिया. लंच के बाद आई टुक 30 मिनट्स ऑफ नैप बिकॉज यस, आपकी बॉडी को रिचार्ज करना ज़रूरी है. और मैं रात में मतलब रात बोले या फिर सुबह बोलो, मैं 2 बजे का उठी हुई थी, तो आई नीड दैट टाइप ऑफ रेस्ट. सो या next, I moved on to the physics. I personally follow Tamanna Chaudhary ma'am and here I am completing the chapter ray optics from one shot lecture. उनके one shot lecture में आपको PYQs भी मिल जाएंगे उसी सेम टॉपिक के, एंड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि नीट में आते हैं. वो कहते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही वास्ट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आता है, लेकिन नीट में सिर्फ कुछ ही हद तक एक क्वेश्चंस, एक बाउंड्री होती है, उसी हर बाउंड्री तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर देती हैं. हर एक्सप्लेनेशन मेक द कॉन्सेप्ट लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस मेकर फार्मूला मच ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड क्रिस्टल क्लियर. आफ्टर फिनिशिंग द लेक्चर आई प्रैक्टिस PYQs फ्रॉम दिस चैप्टर. हाँ, वो भी अपना PYQ प्रोवाइड करती हैं, बट आई प्रेफर बुक like year wise book to solve this PYQs and solve the DPP which is provided by ma'am only. Physics require a strong problem solving skill, so I make sure to revise the formula and concept through the questions. By this time it was afternoon and since I have been awake since 2 AM my energy levels started to drop. So मैंने फटाफट से लंच किया और उसके बाद अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए एक 20 से 25 मिनट का पावर नैप लिया. This short rest helped me regain focus without feeling groggy, making the next study session much more productive. Feeling refreshed after my nap, I moved on to the chemistry. Today I revised atomic structure. Instead of going through the entire chapter again, I focused on my handmade short notes. And yes, मैंने उस handmade short notes को इन्हीं chapters में से बनाया है. I prefer only my handmade short notes because मैं उसमें normal short notes के अलावा थोड़ी ज़्यादा सी information डालती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं शायद उसे बाद में भूल सकती हूँ. So yes, this helped me go quickly over the key formulas, concepts and exceptions. Once I was done revising the short notes, I practiced PYQs to test my understanding. Because yes, PYQs are the building blocks of the NEET. Revising through questions is one of the best way to solidify concepts
एंड इट ऑल्सो हेल्प्स मी आइडेंटिफाई द वीक एरियाज जिनमें मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। सो मैंने फिर से 10 मिनट का ब्रेक लिया, अपने लिए कॉफ़ी बनाई और फिर से मैं पढ़ने बैठ गई। वैसे तो सारे टारगेट्स पूरे हो गए थे, लेकिन अब मैंने रिवाइज़ किया सारे के सारे की कॉन्सेप्ट्स जो कि मैंने सुबह से लेके अभी तक पढ़े हैं, और उसके बाद एक छोटा सा मिनी टेस्ट भी अटेम्प्ट किया जो कि मेरे स्टडी प्लेटफॉर्म पे रोज़ होता है। रिव्यूइंग द मिस्टेक्स इज क्रूशियल बिकॉज इट हेल्प्स मी टू अवॉइड देम इन द एक्चुअल एग्जाम. And yeah, that's how my study day looked. Every day is a step closer to my goal. NEET isn't just about long hours, it's about smart studying, consistency, and daily improvement. If you are also preparing for NEET 2025, let's keep pushing ourselves. These last few months will define everything, will shape our future. If you found this vlog helpful, don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you in tomorrow's video. Until then, keep hustling. Bye bye.